किसी जमाने में रामू नाम का एक मेहनती किसान गांव के किनारे रहता था। वह सुबह सुबह खेत में हल चलाता, फसलों की देखभाल करता और शाम ढलते ही घर लौट जाता। उसकी मेहनत की वजह से उसकी जमीन हमेशा हरी भरी रहती और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक बात थी जो सबको परेशान करती थी। रामू का खेत एक पुराने पेड़ के पास था, जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ अशुभ है और इस पर एक चुड़ैल का साया है। कई साल पहले कुछ लोग जो वहां रात के समय गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे वे या तो गूंगे हो गए थे या पागल। लेकिन रामू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता, मेहनत करने वाले को भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं। एक रात रामू को खेत में देर हो गई। वह फसलों का निरीक्षण कर रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं झूलने लगीं और अजीब अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं। रामू को महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। यह बस हवा का शोर है, रामू ने खुद को दिलासा दिया और खेत से घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक हवा थम गई। माहौल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक ठंडी सरसराहट सुनकर वह चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, पेड़ के नीचे एक लंबा साया खड़ा था। जैसे ही वह करीब आया, रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक औरत थी, लेकिन आम औरतों जैसी नहीं। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक पहुंच रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों से भरे हुए थे। रामू, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अब आराम का समय आ गया है, चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसने मुश्किल से शब्द निकाले, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल हंसी, यह खेत मेरा है, जो भी यहाँ आएगा वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रामू ने अपनी अक्ल से काम लिया। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और वह ताबीज निकाल लिया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह ताबीज रामू हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन उस दिन तक उसे इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसने ताबीज चुड़ैल की ओर बढ़ाया, चुड़ैल एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई। उसका चेहरा बिगड़ने लगा, शरीर कांपने लगा और वह धुएं में बदलकर पेड़ में समा गई। दिया। उस रात के बाद रामू ने तय किया कि वह खेत में रोज दीप जलाएगा ताकि रोशनी बनी रहे। उसने वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक मेहनती किसान ने चुड़ैल को हरा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन कुछ कहते थे कि वह अब भी पेड़ में छिपी हुई है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। आज भी अगर कोई रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाए, तो उसे सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं।